हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, वो भी आपका 27 फरवरी को जितने भी बच्चे गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 27 फरवरी जो आप लोगों का गणित का पेपर है, और आज मैं आप लोगों को एक गणित का वायर पेपर लेकर आ गया हूं, और यह वायर पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझा चुका हूं। जाकर इस पेपर को अच्छे से हल कर लीजिए और 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में से 70 अंक आप बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यह आपका क्लास 10th मैथ बोर्ड 2026 27 फरवरी को आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि में से 306 657 बराबर 9 है तो लेस है 306 657 का मान होगा। ऑप्शन ए आपका 22,338, और ये ऑप्शन बी है 22,339, ऑप्शन सी है 42,667, ऑप्शन डी है 22,440। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपका एक वायल मॉडल पेपर है जिसमें सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। और यही पेपर आपका बोर्ड में 27 फरवरी 2026 को आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। तो मैं फर्स्ट, यदि में से 306 657 9 तो एलसीएम है लेस है 306 657 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दे रखा आपको में से है, तो सूत्र है आपका पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा लेस है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 306 गुणा 657, और आपका जो है में से दे रखा 9 और गुणा लेस है। लेस है आपको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा आपका 9 बराबर लेस है। 9 से कैंसिल करेंगे इसे, 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गए, और 9 चौक 36। तो आपका बचा है यहाँ पर 34 गुणा 657 बराबर लेस है। अब 657 में 34 से गुणा कर लेंगे, यानी 657 गुणा 34, तो ये हो जाएगा 728। हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, और 6 चौक 24, 24 और 2 26, 7 21 हासिल को लगे 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल को 1, और 6 18, 18 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13 3 9 और 2 11 12 का 2 1 और 1 2। तो ये आ जाएगा आपका, यानी 22,338, यानी लेस आ जाएगा आपका 22,338। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यानी 22,338। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। इसमें पूछ रहा है शून्यक। आपको शून्यक बताने हैं कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन ए है -5/2, ऑप्शन बी है -5/3, ऑप्शन सी है -5, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें पूछ रहा शून्यकों का योगफल। प्रश्न नंबर आपका 2 है
तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है कि -x का गुणांक और बटे में आ जाएगा आपका x² का गुणांक। तो इसमें x का गुणांक कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 5 बटे, उसके बाद क्या है आपका x² गुणांक कितना है, 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/3। कितना आ जाएगा, -5/3। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, -5/3। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान होगा। आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो समीकरण दे रखी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि 2x + 3y = 11 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और x = 1 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 + 3y = 11, 2 × 1 = 2 + 3y = 11। इसके बाद 3y = 11, ये प्लस के तो इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे, और 3y = 11 में से 2 गए 9, और y = 9/3, 3 × 3 = 9, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति होगी। आपका ऑप्शन ए है परिमेय और बराबर, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है परिमेय और असमान, ऑप्शन डी है वास्तविक नहीं। तो समीकरण दे रखी है, इसमें दी गई समीकरण है 2x² + 5x + 4। तो इसकी तुलना कर लेंगे हम, यानी a बराबर तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपका फार्मूला विविध कर का b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी है 5 का वर्ग -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू भी 4 है, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो आपके कितने बचे यहाँ पर -7। कितने बचे, -7 बचे, जो क्या है 0 से छोटा है। क्या है, जो 0 से छोटा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं या काल्पनिक नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर है 5 है। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5 कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 का 254वां अंत से 10वां पद होगा। आपका ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 204, ऑप्शन सी है 209, ऑप्शन डी है 214। तो ये दे रखा आपका, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, और हम सारवांतर ज्ञात करेंगे, यानी डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका 9 है और A1 कितना आपका 4, तो डी बराबर 9 में 4 के 5, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और ए की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद अंतिम पद, और एन बराबर कितना है 10 है, और अंतिम पद एल बराबर दे रखा आपका 254। तो अंतिम पद कैसे निकलेगा, यानी अंतिम पद, इसका सूत्र होता है एल बराबर n-1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू आप कितनी है 254 बराबर, ये आपका एल माइनस n-1 इंटू डी। तो एन कितना आपका 10 है -1, और डी कितना आपका 5 है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, तो 254 माइनस 9 पंजे 45। तो इसमें से घटा लेंगे हम, 14 में से 5 गए आपके 9, यहाँ बचे 4, 4 में 4 0 और 2, यानी आपका आ जाएगा आंसर 209। कितना आ जाएगा आंसर 209। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी 209। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती है। यानी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है समान आकृतियां, ऑप्शन बी है आपका समरूप आकृतियां, ऑप्शन सी है सममित आकृतियां, ऑप्शन डी है सर्वांग आकृतियां। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समरूप आकृतियां। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस प्रकार है कि एक समद्विबाहु यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो कोण A बराबर A बड़ा है कोण C से, और कोण B बड़ा छोटा है C से, और कोण A बराबर B बराबर कोण C, और कोण D बराबर छोटा या बराबर है कोण C के। तो इसमें आपका हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ABC तो भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, और जब देखते हैं कि वो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, A, B और C। तो ये कोण जो है इसके बराबर है, और क्या ये भुजा इसके बराबर है, तो हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज से यदि AB बराबर AC है तो भुजाओं के विपरीत कोण क्या होगा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका कोण C बराबर कोण B। तो ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कोण AB बराबर हो जाएगा कोण AB बराबर AC, तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 48 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 49 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 38 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो बराबर 1/2, आधार दे रखा कितना आपका 14 है, और ऊंचाई दे रखी है 7, 2 सत्ते 14, और 7 गुणा 7 बराबर 7 सत्ते 49, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कि बिंदुओं 0, 0 और 4, 3 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए है 0, 0, ऑप्शन बी है 25/4, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर -25। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। यह आपका ऑप्शन ये, इसे कर लें आप 5। दो बिंदु दे रखे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 9। ए बराबर मान लेते हैं 0, 0, और बी बराबर मान लेते हैं 4 और 3। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x2 बराबर कितना हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 4, और इसी प्रकार y1 बराबर 0, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3, x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदु के बीच का फार्मूला होता है कि d बराबर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट के अंदर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना होता है 4, और x1 कितना आपका 0, प्लस y2 3 है, और y1 0 है। तो हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 9 25। तो वर्गमूल से बाहर लेंगे, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यानी 5। कितना हो जाएगा 5। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान होगा। आपका ऑप्शन ए है 4/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी है 5/4। तो क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा बराबर, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका tan थीटा बराबर है 3/4। तो आप इस प्रकार लिख लेंगे लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। इनको नाम देते हैं, इसे देता हूँ मैं ए, सी और बी। तो लंब कितना है आपका 3 है, और आधार कितना है 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो आपका AB कितना है 4 का वर्ग, और BC कितना है 3 का वर्ग। 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, और AC बराबर रूट के अंदर हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो AC बराबर 5, यह आ जाएगा आपका 5। इसके बाद पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि cos थीटा का मान, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी आधार बटे करण होता है। तो आपका आधार क्या है 4, और करण कितना आपका 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है 4/5। तो इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 4/5।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। और मैं एक पेपर लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर है। ऑप्शन ए है cos 90 अंश, ऑप्शन बी है साइन 90 अंश, ऑप्शन सी है टेन 90 अंश, ऑप्शन डी है साइन 45 अंश। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 का वर्ग, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0 0, 1 और 1 2, भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि cos 0 का जो मान होता है कितना होता है इसमें, cos 90 अंश, साइन 90 अंश, टेन 90 अंश, साइन 45 अंश। तो इसमें तो 0 का जो मान होता है, जो 0 होता है वो होता है cos 90 डिग्री का मान, कितने का होता है 90 डिग्री का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी cos 90। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, बी है 16.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 5.5 सेंटीमीटर। तो जैसा दे रखा हमें, यानी कि हमें दे रखी इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी त्रिज्या दे रखी है हमें, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा आपका 30 डिग्री। तो इसमें अब क्या करनी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है आपका थीटा बटे 360 और गुणा 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, 360 डिग्री गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ से 21 रख लेंगे, 30 भाग करेंगे 360 में, तो आपका कैंसिल हो जाएगा 12 बार, और ये हो जाएगा 7 या 21 और 2 में 3 गुणा करेंगे 2 3 6, 6 दूनी 12 और 2 की इसमें कैंसिल करेंगे 11 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 11 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 4 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी, यानी उसके आधार की त्रिज्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन को हल करते हैं। इधर रखा आपका लंबवृत्तीय बेलन के आधार। तो बेलन के आधार का क्षेत्र क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। तो आपका पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और आर बराबर हो जाएगा √9, आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बटन के लिए बहुलक का मान होगा। ऑप्शन ए है 24.2, ऑप्शन बी 25.1 और ऑप्शन सी है 25.2, ऑप्शन डी है 26.4। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 ये होता है आपका बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और -2 माध्य। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका दे रखा माध्यक है, यानी क्या दे रखा आपका, यानी माध्यक दे रखा आपका 25.8 बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः। तो ये जाएगा 25.8 माइनस 2 गुणा माध्य यानी 26.1। इसकी गुणा करेंगे इसमें तो ये जाएगा आपका 74.4 और माइनस ये हो जाएगा आपका 52.2। तो इसमें से इसे घटाएंगे यानी 77.4 में से 52.2 के 4 में 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2। तो ये आ जाएगा आपका यानी 25.2। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा 25.2 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 15। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रयाक्ता होगी। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रयाक्ता होगी। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी आपका 1। तो किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रयाक्ता प्यारे बच्चों 1 होती है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/3। तो डियर स्टूडेंट कभी भी जो है प्रयाक्ता माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यानी -1। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है √81, ऑप्शन सी है 5/3, ऑप्शन डी है 5 + √3। तो ऑप्शन ए √25 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, 81 का कितना आ जाएगा 9 और ये 5/3 है यानी अंश बाटे हर के रूप में p/q के रूप में। तो ये भी आपकी कैसी है, ये भी आपकी परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये भी आपकी परिमेय है। लेकिन 5 + √2 क्योंकि √2 कैसी है, अपरिमेय है और परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय आंसर आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 5 + √2। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन सी है √3, ऑप्शन सी है √9, ऑप्शन डी है √7। तो ऑप्शन ए में √2 है तो ये कैसी होती है, अपरिमेय होती है। और ऑप्शन बी है √3, ये भी अपरिमेय होती है। ऑप्शन सी ये आपकी कैसी है, √9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी ये भी अपरिमेय होती है। तो आपकी परिमेय संख्या होगी वो √9 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 420। तो इसमें दे रखा आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, 12, 15 और 21। तो 12 गुणन कर लेते हैं, 2 दूनी 4 या 12
इसी प्रकार 15 के ये हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के क्या हो जाएंगे 3 गुणा 7। तो एलसीएम लेते हैं इनका सभी का, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और आपका यहाँ पर भी 3 है, 3 में से एक 3 ले लेंगे और 5 गुणा 7, 2 दूनी 4 या 12, 12 पंजे 60, 60 में 7 ही गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 420। कितना आ जाएगा 420। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 420। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए है 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ऑप्शन बी 2 गुणा 7 गुणा 5, ऑप्शन सी है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ऑप्शन डी है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। ये दे रखा आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। ये है क्वेश्चन नंबर 20 140 के। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड अलग कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 35 दूरी 70, उसके बाद 5 से 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो घात कर ले बना ले 2 घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको वायल मॉडल पेपर के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर ले तो आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये आपके 20 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार आपके 20 में से 20 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे अगर 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट, यानी इसके जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से आगे जो है, जो आपके 2 अंक के हैं, 4 अंक के हैं और 6 अंक के हैं, उनके साथ में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।